द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। आप अच्छी आदतें बनाकर, अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा चलकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे कदम उठाना ठीक नहीं है। जल्दी मिलने वाली कामयाबी देर तक नहीं रहती। लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए आपको लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। ये किताब हमें बताती है दोस्तों कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि कैसे आप अच्छी आदतें बनाकर, अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा चलकर अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस किताब के आखिर में भी आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी सीमाओं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने आप को कामयाबी के काबिल बना सकते हैं। कम वक्त में कामयाबी हासिल कर लेने के बारे में सोचना क्यों गलत है? कामयाबी पाने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है? अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं। पहला सबक, लंबी कामयाबी के लिए छोटे कदम उठाइए। दोस्तों, क्या आपको बोलना और चलना आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये सीखने में आपको कितने साल लगे थे? बोलने और चलने जैसे काम सीखने में भी आपको आपकी जिंदगी के 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिंदगी बदल देने वाली कामयाबी आपको रातों रात मिल जाएगी? लंबी कामयाबी हासिल करने के लिए दोस्तों लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं और लंबे रास्तों का सफर करने में समय लगता है। कामयाबी कभी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप जल्दी से मिलने वाली कामयाबी के पीछे दौड़ेंगे तो आप अपना हौसला खो देंगे। कामयाबी हासिल ना करने पर आपको लगेगा कि आपकी किस्मत में ही नहीं था। आप अपनी इच्छा शक्ति भी खो देंगे और किस्मत के आगे घुटने टेक देंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर फैसला हमारी किस्मत बनाता है। ये छोटे छोटे फैसले ही हमें कामयाबी के करीब ले जाते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि सफलता मिल जाने के बाद भी आप अपनी अच्छी आदतें बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ऐसा ना करने पर आपकी सफलता वापस लौट जाएगी। ऊंचाइयों पर रहना ऊंचाइयों तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद अपना काम करना छोड़ देंगे तो वो ऊंचाइयां आपके पास कायम नहीं रहेंगी। आप हर रोज छोटे छोटे कदम उठाइए। ये छोटे कदम ही आपको बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। अगर आपको तुरंत कोई फायदा ना मिले तो आप अपने हौसले को खोइए मत, उसे बनाए रखिए। बड़ी इमारतों को बनाने में भी तो वक्त लगता है ना। दूसरा सबक, अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। आप अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं, ये तो आप मानते हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप कामयाब जरूर होंगे और अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में दोष आपकी किस्मत का नहीं है, आपका है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कामयाबी छोटे छोटे कदम उठाने से मिलती है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस दुनिया में आपको सभी चीजें मिल सकती हैं अगर आप उसके काबिल हैं तो। कामयाबी हासिल करने से पहले अपने आप को उस कामयाबी के काबिल बनाइए। दोस्तों, आप वो आदतें बनाइए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएं। अगर आपको तैराक बनना है तो आप रोज 1 घंटे पानी में बिताइए। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप सेहतमंद खाना खाने की आदत बनाइए। और अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं तो आने वाली जिंदगी आपकी बदल सकती है। आप तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, उसके हिसाब से अपने रहन सहन में बदलाव कीजिए। आप अपनी मंजिल तभी हासिल कर पाएंगे जब आपको अपनी मंजिल के बारे में अच्छे से मालूम होगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए आप अपने फैसलों को सोच समझ कर कीजिए और हमेशा प्रेरणा लेते रहिए। प्रेरणा आपकी इच्छा शक्ति का भोजन है जो उसे मजबूत बनाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही मौके को पहचानना भी आना चाहिए। सही मौकों को आप तभी पहचान पाएंगे दोस्तों जब आप सही आदतें बनाएंगे और सही लोगों के साथ रहेंगे। तीसरा सबक, अपनी मंजिल को अपनी रोज की जिंदगी के काम में शामिल कर लीजिए। चलने में और चलते रहने में भी बहुत अंतर होता है। कामयाबी चलने से नहीं बल्कि मुसलसल चलते रहने से मिलती है। अच्छी आदतों को बनाना और अच्छी आदतों को बनाए रखने में भी उतना ही अंतर है। आप अगर अच्छी आदतों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कामयाबी दिलाती है। अच्छी आदतों को अपनी बनाए रखिए, वो ताकत है जो आपको धीरे धीरे कामयाबी की तरफ खींच रही है। अगर आप उसे बनाए रखेंगे तो वक्त के साथ आपको लगेगा कि आप खुद को रोक ही नहीं सकते हैं और आपको रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी आदतों को रोज की जिंदगी में शामिल कर लीजिए। आप वो काम हर रोज कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा।
इस तरह से आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं और साथ ही जिंदगी बदल देने वाली कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब कुछ छोटे समय में यानी कम समय में करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे से बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस बदलाव को आप बनाए रखें। इसके अलावा आप इस बात पर भी ध्यान रखिए कि आप अपने आप को उन चीजों से या उन लोगों से दूर रखिए जो आपके रास्ते में रुकावट का काम करते हैं या आपका ध्यान आपकी मंजिल से हटाते हैं। आप हमेशा अपनी माहौल और अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। गलत संगत से आप रास्ता भटक सकते हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजें आपकी ऊर्जा खत्म कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़े। आपकी अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ाने के लिए सफल लोगों की बातें सुनिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। चौथा सबक, अगर आप अपने आप को हद से ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। क्या आपने कहावत सुनी है, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी। आपके जितने लंबे पैर हैं, आप उससे भी लंबी चादर खरीदने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, अपने आप को बदलने के लिए आपको कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और बड़े फैसले लेने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। कभी कभी आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाकर वे काम भी करने होंगे जो अब तक आपकी क्षमता से बाहर थे और ऐसा करने पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत अच्छी बिल्डिंग मिली जिसे खरीदने से उनको बहुत फायदा होता। उस समय उनके पास वो बिल्डिंग खरीदने के पैसे भी नहीं थे और आप जानते हैं, वो 5 बैंक में गए और उन्होंने सभी मैनेजर्स को समझाया कि क्यों वो बिल्डिंग एक अच्छी डील है, लेकिन 5 बैंक के मैनेजर्स ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। 5 बैंकों से ना सुनने के बाद उन्होंने 6वें बैंक के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी सीमाओं को बढ़ाकर ही वो कामयाब हो सकते हैं। आखिर में उन्हें 6वें बैंक से लोन मिल गया। अपने आप को आगे ढकेलना हमेशा ही फायदेमंद होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, जिससे आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करके आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जो आपको समय के साथ और बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो सफलता पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने अंदर अच्छी आदतें बनानी होंगी, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना होगा। तुरंत कामयाबी हासिल करने के पीछे भागना सही नहीं है और कभी कभी ऐसा संभव भी नहीं है। आप अपने अंदर छोटे छोटे से बदलाव कीजिए ताकि आप आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकें। आप अपने आप को बॉस बनाइए और अपने आप को अपना बॉस साबित करने के लिए आप 1 महीने तक अपनी सभी गलत आदतों को छोड़ने का फैसला कीजिए। आप शराब पीना या सिगरेट पीना छोड़ दीजिए या दिन में 1 बार अच्छा खाना खाने का फैसला कीजिए। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं